बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। 7.1 एक्सरसाइज है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 14 एंड 15। 13 क्वेश्चन नहीं है, बुक में नाम नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर नहीं दिया हुआ। 12 तक हम प्रीवियस वीडियोस लेक्चर नंबर 5 में हम सॉल्व कर चुके। लेक्चर नंबर 6 में 14 एंड 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोथ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। छोटे से कंसेप्ट ही हैं, कुछ बातें हैं, वेक्टर्स की बेसिक बातें वही हैं जो हम थ्रू आउट यूज करते आए हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। स्टेटमेंट को मैं रीड आउट कर देता हूं, फिर उसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, सॉल्व प्रूफ भी कर लेते हैं। कहते हैं प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। कोई भी स्टूडेंट्स ट्राइंगल है, मैं इस तरह से अगर वो ट्राइंगल ड्रा कर लूं, ये ट्राइंगल हमारे पास ए और इसका ये पोजीशन वेक्टर मैं इस तरह से नाम दे देता हूं, ये बी, ये पोजीशन वेक्टर है इसका, और ये हमारे पास क्या है सी, और ये भी हमारे पास इसका वेक्टर है सी। ये हमारे पास ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल है। कहता है दो साइड्स के मिड पॉइंट को जो लाइन जो है वो ज्वाइन करती है is parallel to the third side and half as long। अब हम क्या कर लेते हैं, ये A एंड हमारे पास ये हो जाएगा B। सपोज इसका जो मिड पॉइंट, इसको मैं P का नाम दे देता हूं, इसको नाम देते हैं Q का। तो मिड पॉइंट हम कैसे लेते हैं, ये दोनों को हम ऐड करेंगे वेक्टर्स की फॉर्म में, तो A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और Q हमारे पास क्या हो जाएगा A प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। हमने क्या किया, यही बात लिख भी लें बेशक यहां पर कि कंसीडर अ ट्राइंगल। क्या ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी विथ जो हमारे पास उसके वर्टेक्स हैं किस तरह से हैं, ए बी एंड ये सी, एंड और क्या बनेगा, और मिड पॉइंट्स क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट्स ही लिख लेते हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट्स हम ऑफ कर लें या रिस्पेक्टिवली लिख लें, कोई इशू नहीं है। मिड पॉइंट्स कौन कौन से हमारे पास, P A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और Q हमारे पास है A प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 ऑफ इट्स साइड्स। किसके मिड पॉइंट्स हैं, साइड्स कौन सी है हमारे पास, A B और एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमने जो उसने कंडीशन बताई उसके मुताबिक ट्रायंगल बना ली, उसके मिड पॉइंट्स ले लिए। प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि हमारे पास जो इन मिड पॉइंट्स को लाइन जो है वो ज्वाइन करती है इस तरह से, मींस पी क्यू ये पैरेलल होगा या इक्वल होगा किसके, बी सी के। पैरेलल है थर्ड साइड, इन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स लिए, इनको जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है पी क्यू, ये बी सी मीन्स थर्ड साइड जिसका हमने मिड पॉइंट नहीं लिया उसके पैरेलल है, एंड हाफ एज लॉन्ग मीन्स इसकी जितने भी लेंथ है उसको हाफ करें तो वो भी हमारे पास पी क्यू के इक्वल आता है। अब पहले हम पी क्यू फाइंड करते हैं। पी क्यू क्या है हमारे पास, हम लिखते होते हैं ओ क्यू मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस ओ पी पोजिशन वेक्टर ऑफ P। तो पी क्यू हमारे पास इज इक्वल टू, जो इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास बनेगा, हमारे पास क्या बनेगा, A प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। मैं वेक्टर्स की फॉर्म में इसको लिख रहा हूं, और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो 2 अगर मैं चले ऐसे कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा हमारे पास, A प्लस सी माइनस A माइनस बी हो जाएगा। तो ये 1/2 ये हमारे पास कैंसल, तो C माइनस क्या हो जाएगा, B पी क्यू के इक्वल है। अब अगर गौर से देख लें, ये जो पी क्यू है इज इक्वल टू 1/2 C माइनस बी, अगर देखा जाए तो देख लें क्या बनता है हमारे पास, BC बनता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। गौर से देख लें BC कैसे फाइंड करते हैं, C माइनस बी बिकॉज पोजिशन वेक्टर ऑफ C, और माइनस हमारे पास क्या आएगा B। तो पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 BC। हमें पता है पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं कि U इज इक्वल टू लैम्डा V। अगर ऐसी कंडीशंस हो तो ये U एंड V क्या होते हैं,
पैरेलल है। अब आप लोग के सामने है, ये क्या है हमारे पास, वी नो कि ये अगर ऐसा हो क्या होता है फिर हमारे पास, वी नो दैट u एंड v जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर पैरेलल। तो क्या बनेगा, सो पी क्यू पैरेलल होगा किसके, बी सी के, और क्योंकि 2 पे डिवाइड हो रहा है एंड आल्सो 2 पे डिवाइड होने की वजह से क्या है हमारे पास, पी क्यू इज हाफ एज लॉन्ग, हम ऐसे लिख सकते हैं, जो उसने स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट है हमारे पास, पी क्यू इज लॉन्ग एज हाफ ऑफ, आप लोग के सामने है बी सी, क्योंकि बी सी को 2 पे डिवाइड करें तो पी क्यू क्या बनता है उसका हाफ, 2 पे डिवाइड करें हाफ ले तो पी क्यू बनता है। और ये हमारे पास चूंकि पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन है तो इसलिए पी क्यू हमारे पास किसके, बी सी के पैरेलल भी है। सिंपल सी इसमें पैरेलल वेक्टर्स की जो डेफिनेशन है वो, और पी क्यू हम ऑलरेडी किस तरह से कैसे फाइंड करते हैं, और मिड पॉइंट्स के हवाले से हम इनको यूज करके इजीली ये क्वेश्चन इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो भी इंपॉर्टेंट ही है, कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट है, प्रूव करने का थोड़ा मेथड भी मीन्स उसमें उसने कहा हुआ है स्टेटमेंट को, चलो मैं रीड करके जरा उसके मुताबिक ही बना देता हूँ उसकी फिगर। 15 एंड 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग के हवाले से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। 15 में देखें कहता है, स्टेटमेंट को जरा चेक कर लें, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। स्टूडेंट्स कोई भी क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल हम समझ लें ऐसे हो सकती है कि कोई भी ट्रायंगल, ट्रायंगल क्वाड्रिलैटरल जो जिसके क्या होते हैं 4 साइड्स होती है, क्लोज्ड फिगर जिसकी हमारे पास क्या हो 4 साइड्स हो, वो क्वाड्रिलैटरल कहलाती है। मैंने इसकी क्वाड्रिलैटरल 4 साइड्स वाली कोई फिगर बना दी है। सपोज हमारे पास मैं अगर उसको नाम देना चाहूं, ये ए है, उसके साथ ये उसका वेक्टर, इसको हम बी का नाम दे देते हैं, ये हमारे पास क्या है सी, और ये हमारे पास डी है। कोई भी क्वाड्रिलैटरल कहता है अगर उसके साइड्स के मिड पॉइंट, ये इसकी साइड इसका मिड पॉइंट, अगर मैं इसको P का नाम दे दूं, चलें जरा डिफरेंट इंक से मैं इसको लिख दूं, तो ये हमारे पास क्या होगा पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे A प्लस B वेक्टर्स की शेप में डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास Q, ये क्या बनेंगे B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। इसको हम नाम दे लेते हैं R का, तो वो क्या बनेंगे हमारे पास C प्लस D डिवाइडेड बाई 2, और P Q R इसको S का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा A प्लस D डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास कहना क्या चाह रहा है, कहते हैं कोई भी क्वाड्रिलैटरल है वो हमने ले ली ABCD, उसके साइड्स के मिड पॉइंट भी ले लिए। अब कहता है अगर उनको हम ज्वाइन करें, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें, जो क्वाड्रिलैटरल है उसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें, तो वो कहता है फॉर्म अ पैरेललोग्राम, वो फिर पैरेललोग्राम को फॉर्म करता है। तो हम यही बातें लिख भी लें, कंसीडर कर लें, लिख लें, कंसीडर ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल है हमारे पास विथ क्या है हमारे पास A B, उसके समझ लें क्या है पोजीशन वेक्टर है, वर्टिसेस हैं, पॉइंट्स हैं हमारे पास A B C, और इसी तरह से हमारे पास D एंड P क्या है हमारे पास, उसको भी लिख लेते हैं A B डिवाइडेड बाई 2, Q हमारे पास है B C डिवाइडेड बाई 2, R हमारे पास है C प्लस D डिवाइडेड बाई 2, और S हमारे पास है A प्लस D डिवाइडेड बाई 2 आर मिड पॉइंट्स ऑफ, ये भी लिख ली, इट्स साइड्स रेस्पेक्टिवली। ABCD हमारे पास क्या है क्वाड्रिलैटरल है, लैटरल है, PQRS उसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, वो हम लिख लेंगे। हमने क्या प्रूफ करना है कि ये
PQRS इज अ पैरेललोग्राम। हम क्या लिखेंगे, लिख लें, वी हैव टू शो, वी हैव टू प्रूव या शो, क्या प्रूव करना पड़ेगा फिर, ये PQ इक्वल होना चाहिए SR के, PQ इक्वल होना चाहिए किसके, SR के, अगर ये पैरेललोग्राम होगी। आल्सो या हम एंड भी लिख सकते हैं, चले एंड, और दूसरी कंडीशंस क्या इसकी बनती है, डायरेक्शन हमने सेम दे लिया, अगर इसको मैं PS का नाम दूंगा तो ये फिर हमारे पास QR हो जाएगा, तो PS इक्वल होना चाहिए किसके, QR के। वेक्टर्स मेथड को यूज करके हम इनको प्रूव करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जरा देखें, पहले हम कर लेते हैं PQ किसके इक्वल होता है, PQ, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूं, Q हमारे पास गिवन है B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 माइनस P हमारे पास क्या है, A प्लस B, वेक्टर्स की फॉर्म में ही है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1/2, B प्लस C माइनस A माइनस B, मैंने कॉमन लिया है, बाहर निकाल लिया 1/2 को, तो PQ जरा देख ले क्या बनेगा जी हमारे पास, ये माइनस कैंसल, तो 1/2 C माइनस A, ये PQ आ गया, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूं। और क्या चाहिए अब हमें, SR, तो SR पहले हम लिखेंगे R को, SR है तो क्या बनेगा, C प्लस D डिवाइडेड बाई 2 माइनस हमारे पास आएगा S जो कि A प्लस D डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी 1/2, तो C प्लस D माइनस A माइनस D, तो ये हो जाएगा 1/2, D से D कैंसल, तो ये हो जाएगा C माइनस A, तो SR हमारे पास C माइनस A, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं आपके सामने, बाई 1 and 2 PQ इज इक्वल टू SR है। सेम प्रोसेस, सेम यही बातें, चले मैं अब इसको कंप्लीट ही कर देता हूं, अब इसको कर सकते हैं आप लोग इजीली, PS इज इक्वल टू QR भी आएगा, मैं चले इसको आप रेज करके इधर ही फिर इसको कंप्लीट कर देता हूं, क्या आएगा जी, अब हम कर लेते हैं कि PS फाइंड कर लेते हैं, PS पहले S आएगा, AB डिवाइडेड बाई 2 माइनस P हमारे पास क्या है, वही लिखा हुआ है, ये सॉरी है AB नहीं है, AD है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, AP 1/2, तो क्या बनेगा, A प्लस D माइनस A माइनस B, सैम्बल्स चेंज, तो 1/2 ये हमारे पास हो जाएगा कैंसल, ये D माइनस B जो कि PS है। और क्या चाहिए हमें, QR चाहिए, हाँ जी QR, तो QR क्या बनेगा हमारे पास, पहले हम लिखेंगे R को, R हमारे पास है C प्लस D डिवाइडेड बाई 2 माइनस, उसके बाद हम लिखेंगे Q जो कि बन रहा है हमारे पास, गिवन है, फाइंड किया है हमने ऑलरेडी, उसको पुट किया है, तो 1/2 C प्लस D माइनस B माइनस C, तो आपके सामने है क्या कैंसल आउट हो रहा है हमारे पास, माइनस C एंड प्लस C, तो 1/2 ये क्या हो जाएगा हमारे पास, D माइनस B, इसको भी हम नाम दे दे, 2 का नाम दे चुके थे, ये 3 हो जाएगा, और ये हमारे पास 4, लास्ट में लिख दे बाय 1 2 3 एंड 4, क्या है हमारे पास, PQ इक्वल है SR के, एंड और क्या है हमारे पास, PS इक्वल है आया है QR के, तो सो PQRS इज आर पैरेललोग्राम, जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रूव है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो हमारे पास फिगर है वो फॉर्म करते हैं पैरेललोग्राम को। मैं उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ 7.2 एक्सरसाइज के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।